एक बादशाह के दौर में एक चरवाहा था जो उसकी बकरियां चराया करता था। एक दिन अचानक एक भेड़िया उसके पास आया और बोला, मुझे एक बकरी दे दो। चरवाहा बोला, ये बकरियां बादशाह की हैं, मैं तो बस इन्हें चराता हूं। भेड़िया बोला, तुम जाकर बादशाह से इजाजत ले आओ। चरवाहा बोला, अगर मैं चला गया तो तू झुंड पर हमला कर देगा। भेड़िया बोला, मैं कसम खाता हूं जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं बकरियों की रखवाली करता रहूंगा। अगर मैंने धोखा दिया तो मेरी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाए। चरवाहा चल पड़ा बादशाह के पास। रास्ते में उसने कुछ अजीब मंजर देखे। पहला मंजर, उसने देखा एक गाय अपनी ही बेटी का दूध पी रही है। चरवाहा हैरान हुआ कि ये कैसी अजीब चीज है। दूसरा मंजर, थोड़ा आगे कुछ लोग बैठे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे मगर उनके आसपास बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था। चरवाहा सोचता रहा कि इतनी दौलत होते हुए भी ये गरीबी की हालत में क्यों है। तीसरा मंजर, थोड़ा और चलने पर एक झरना बहता हुआ नजर आया। दूर से पानी बहुत साफ और खूबसूरत लग रहा था, मगर जैसे ही वह करीब गया तो बहुत बुरी बदबू आई और वह पीछे हट गया। आखिरकार वह बादशाह के पास पहुंचा और पूरा वाकया सुनाया। बादशाह ने भेड़िए को एक बकरी लेने की इजाजत दे दी। फिर चरवाहा बोला, मैंने रास्ते में अजीब चीजें देखी, उनका मतलब बताइए। बादशाह मुस्कुराकर बोला, गाय जो अपनी बेटी का दूध पी रही थी। आखिरी जमाने में ऐसा वक्त आएगा जब माएं अपनी बेटियों की कमाई पर जिएंगी। वो लोग जिनके पास सोना था लेकिन कपड़े फटे थे, ये उन लोगों की मिसाल है जो हराम माल से अमीर होते हैं। पैसा तो होता है मगर बरकत नहीं होती। बदबूदार झरना, ये उन लोगों की मिसाल है जो देखने में नेक लगते हैं मगर अंदर से उनके दिल दुनिया की ख्वाहिशों में डूबे होते हैं। चरवाहा ये बातें सुनकर रोया और बोला, या अल्लाह, हमें ऐसे वक्त से बचा। जब वह वापस लौटा तो भेड़िया वाकई बकरियों की रखवाली कर रहा था। उसने एक कमजोर और बीमार बकरी चुन ली। चरवाहा ने पूछा, तुमने ये कमजोर बकरी क्यों चुनी? भेड़िया ने जवाब दिया, क्योंकि ये बकरी अपने रब का जिक्र नहीं करती थी। जो अपने खालिक को भूल जाता है वह मुसीबत में पड़ जाता है। और भेड़िया वहां से चला गया। इस कहानी का सबक, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहो, गफलत से बचो, हराम कमाई से दूर रहो और दिल में सच्चाई और सफाई रखो। दुरूद भेजो हमारे नबी पाक पर जो हमसे मिलने की ख्वाहिश में रोए। आओ साथ में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। शाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। जन्नत की फिजाओं में गहरा सन्नाटा फैल गया। कायनात का पहला मर्द और पहली औरत अब जमीन की ओर रवाना हो चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इंसान की असली कहानी। वो कहानी जिसमें इम्तिहान, तौबा, रहमत और मोहब्बत सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ दुनिया का पहला जोड़ा बनाया बल्कि इंसानियत की पहली सीख भी दी। गलती हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे गए तो दोनों एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम सरंद नाम की पहाड़ी पर और हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा के इलाके में ठहराई गईं। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही दर्द था, अल्लाह की नाफरमानी का अफसोस। वो दिन रात रोते रहे, तौबा करते रहे और अल्लाह से रहमत की गुजारिश करते रहे। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, ऐ हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह मिले। वो मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ वक्त बाद अल्लाह की रहमत से उनकी औलादें पैदा होना शुरू हुईं और इसी तरह इंसानियत की शुरुआत हुई। हर तरफ जिंदगी, रहमत और मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। यही थी उस सफर की पहली कहानी, जहां गलती भी थी, तौबा भी थी और रहमत भी। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है उसके लिए रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।